सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच में शामिल 8 फाजल जजों ने कौमी और सूबाई असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म जारी किया, तो जहां तहरीक मज़कूरा में मजीद तहरीक पैदा हो गई और इसके रहनुमाओं के ज़ोर बयान में इजाफा हो गया, वहां इनके मुखालफीन की नींदें उड़ गई। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इनके इत्तेहादी आग बगोला हो गए। उन्होंने फैसले पर तनकीद शुरू कर दी और डंके की चोट पर ऐलान किया कि जज साहिबान ने आईनी और कानूनी हदूद से तजावुज किया है। इनका पुरजोर इस्तदलाल है कि तहरीक इंसाफ नामी कोई जमात तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर पहुंची ही नहीं थी। मामला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन के दरमियान था। जज साहिबान ने बात को कहां से कहां पहुंचा दिया। दबे दबे लफ्जों में जो एहतजाज शुरू हुआ था, अब वो भारी भरकम लफ्ज में ढल गया है। मरियम बीबी आईनी हाथों से निपटने की वार्निंग दे रही हैं, तो ख्वाजा आसिफ को आइन की बसात उल्टती दिखाई देती है। राना सनाउल्लाह राना आफरीनी पर उतर आए हैं। उन्होंने तंदोतेज सवालात करने वाले एंकर शहजाद इकबाल को जवाब देने के बजाय इनसे ये सवाल दाग दिया कि सुप्रीम कोर्ट कल ये फैसला दे दे कि अगर शहजाद इकबाल को सदर पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया जाए तो क्या इस हुक्म की बजा आवरी लाजिम होगी? क्या शहजाद इकबाल की हर्फ बर्दारी का एहतमाम आइन का तकाजा करार पाएगा? इस मंतक का जवाब शहजाद इकबाल के पास नहीं था और हो भी नहीं सकता, इसलिए वो मुस्कुराकर रह गए। वफाकी हुकूमत के कई मुतल्लकीन और मुतासरीन भी इसी तरह के दलाइल दे रहे हैं और समझ रहे हैं कि उन्होंने हरीफों को लाजवाब कर दिया है। चाट रे चाट तेरे सर पर घाट का जवाब चाट बहादुर ने ये कह कर दिया था, तेली रे तेली तेरे सर पर कोलहू। इस पर तौज्जा दिलाई गई कि लुत्फ नहीं आया, काफिया नहीं मिल पाया। जो जवाब खड़क कर सुनने में आया कि काफिया मिले या ना मिले, कोलहू के बोझ से सर तो कटेगा। पाकिस्तानी सियासतदानों का अलमिया ये है कि वो बदतमीजी और बेअदबी में एक दूसरे का मुकाबला करने में आर महसूस नहीं करते, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस पर फख्र करते हैं, इतराते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम और इनके मुखालफीन के दरमियान बेतकल्लुफ़ी का जो मुकाबला शुरू हुआ था, वो इमरान खान के दौरे सियासत में बहुत दूर निकल गया। अब तो भुट्टो दौर की लुगत बहुत बाहया और पर्दादार दिखाई देती है। एक दूसरे के लते लेते लेते इन इदारों को भी लपेट में लिया जाने लगा जो सियासत से मावरा होने का दावा करते हैं। होते हैं या नहीं, और होते हैं तो कितना होते हैं, इस सवाल को किसी और मौके के लिए महफूज रहने दीजिए। पाकिस्तान की उलझी हुई सियासत के कई मामलात सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेरे समात हैं और कई मुस्तकबिल में ज़ेरे समात आ सकते हैं। इसलिए अहले सियासत खुले और छुपे हथियारों के साथ इस पर हमला आवर है। सोशल मीडिया, जिसे बरादरम सुहेल वड़ाइच ने तहरीक इंसाफ की मुक्ति भानी करार दिया है, जनाब चीफ जस्टिस और इनके हम ख्यालियों पर हमला आवर है। दबाव को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर अपना मतलब निकालना चाहते हैं, जबकि रवायती मीडिया के जरिए घुन गर्ज दिखाने वाले इत्तेहादी रहनुमा भी पीछे रहने को तैयार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर जो भी तनकीद की जाए, इसकी गलतियां जिस कदर भी वाज़िया की जाएं, इस तहकीक से सरफे नज़र नहीं किया जा सकता कि आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट तनाज़ात तय करने का आखिरी इदारा है। तनाज़ा अफराद के दरमियान हो या फर्द और हुकूमत के दरमियान, सूबे फरीक हो या वफाकी हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट की राय हतमी होगी। इसे ही आइन की तशरीह और ताबीर का इख्तियार हासिल है। एक अमरीकी चीफ जस्टिस के बकौल ये दुरुस्त है कि अदालतें आइन के तहत काम करती हैं, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि अदालतें ही बताती हैं कि आइन क्या है। दुनिया की आखिरी अदालत के फैसले के खिलाफ इसी के सामने नजरसानी की दरख्वास्त दोहराई जा सकती है, और अगर वो इसे रद्द कर दे तो फिर इसका कहा और लिखा हर्फ आखिर बन जाता है। दूसरा रास्ता ये है कि पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम कर दे और किसी भी जज को फराहम करदा आइनी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर गुजरे या फैसले के असरात ख़त्म कर दे। नया कानून बनाकर या कानून में तरमीम करके भी अदालती फैसले को गैर मौसर बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें कबाहत ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी अमूमी कानून को लाअदम करार देने का इख्तियार नहीं रखती है। इसलिए पार्लियामेंट की चाबुक दस्ती इसको महंगी भी पड़ सकती है, नाला वहीं का वहीं रह सकता है।
اس وقت برسر اقتدار جماعتوں کو پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت حاصل نہیں۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ آئینی ترمیم کے ذریعے کسی فیصلے کو غیر مؤثر بنا دیں یا عدلیہ کے پر کتر ڈالیں۔ پارلیمنٹ میں تقریر کر کے کسی طرح دل کی بھڑاس نکالی جا سکتی ہے، جس طرح جج صاحبان اپنے ایوان میں بیٹھ کر تند و تیز جملے چست کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا جس سے سپریم کورٹ کی حکم عدولی واضح ہو۔ ایسی صورت میں توہین عدالت کا آئینی اختیار حرکت میں آ سکتا ہے اور اہل اقتدار کو گھر کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ برسر اقتدار شخصیات کو اچھی طرح نوٹ کر لینا چاہیے کہ پاکستانی قوم نے انہیں آئین کے تابع حکومت کرنے کے لیے ووٹ دیے ہیں، اسے تاجدار کرنے کے لیے نہیں۔ کسی بھی شخص اور جماعت کو آئین پاکستان نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنی رائے کو قانون قرار دے اور دوسروں پر مسلط کرے اور عدلیہ پر چڑھ دوڑے۔ عدالت کا اختیار اور وقار ہی معاشرے میں توازن اور انصاف قائم کر سکتا ہے، اس لیے عدالتی فیصلوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا یا عدالتوں کا وقار مجروح کرنے کی کوشش کرنا آئین کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ آئین سبوتاژ ہو گیا تو ریاست پاکستان اپنی بنیاد سے محروم ہو جائے گا۔ آئین کے جھگڑے میں ہم 1971 میں آدھا ملک گنوا چکے ہیں، بنگلہ دیش بنوا چکے ہیں، اب ہم مزید کسی جھگڑے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اہل سیاست ہوں یا دوسرے ادارے، ایک دوسرے کی بات سنیں، عمران خان کو اپنے مخالفوں کو اور مخالف انہیں تسلیم کریں۔ اقتدار آنی جانی شے ہے، ملک روز روز نہیں بنتے۔ اقتدار کو جی کا روغ بنا لینا اور اس کے لیے ہر شے داؤ پر لگا دینا کسی بھی طور دانش مندی نہیں۔ بنگلہ دیش بنوانے کے بعد شیخ مجیب الرحمان پر کیا گزری اور اپنے مخالفوں کو شکست دینے کی آرزو میں آنکھیں بند کر لینے والے ذوالفقار علی بھٹو کی آنکھیں کہاں سے کہاں کھلی۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے اور اپنے اپنے حصے کا سبق حاصل کر لیجئے۔ مجیب اور بھٹو کا انجام یاد رکھیں اور یحییٰ خان کی رسوائی کو بھی نظر انداز نہ کیجئے۔ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔